किया है कि ब्रह्म जगत का कारण है। जन्माद्यस्य सूत्र के माध्यम से संपूर्ण जगत का कारण ब्रह्म है, ये सिद्ध कर दिया। अब शास्त्र योनित्वात शब्द के माध्यम सूत्र के माध्यम से ये सिद्ध कर रहे हैं कि ब्रह्म जगत का भी कारण है और ब्रह्म वेद का भी कारण है। शास्त्र योनित्वात सूत्र दो प्रकार के अर्थ का बोध कराता है, यानी परमात्मा शास्त्र के द्वारा ही जाना जाता है। परमात्मा को, आत्मा रूप ब्रह्म को, परमात्मा को प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान आदि प्रमाण के द्वारा नहीं जान सकते, किंतु शास्त्र के द्वारा ही जाना जाता है, यानी वेद के द्वारा। वेद एक गम्मी है, वेद के द्वारा ही परमात्मा जाना जाता है। अन्य अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। तो इसका और दूसरी प्रकार से शास्त्र का कारण भी है। परमात्मा ईश्वर जो परमात्मा है, ब्रह्म है, वह शास्त्र का कारण भी है। तो इस सूत्र से दो अर्थ निकले हैं कि शास्त्र का कारण भी परमात्मा है और शास्त्र के द्वारा ही परमात्मा जाना जाता है। और जन्माद्य सहता सूत्र के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया कि जगत का कारण परमात्मा ही है। उसी प्रकार से वेद का भी कारण परमात्मा है। जिस प्रकार से जन्माद्यसता सूत्र अरे हाँ जगत का कारण के रूप से परमात्मा की प्राप्ति होती है, जाना जाता है कि जगत का कारण परमात्मा है, उसी प्रकार से वेद का भी कारण परमात्मा ही है और वेद के द्वारा ही परमात्मा जाना जाता है, ये सिद्ध कर दिया। अब आगे उसी को कहते हैं 124 नंबर पृष्ठ से एक कहीं की श्लोक है, यस्य निश्वासितम वेदा सर्वार्थ ज्ञान शक्तयः श्रीरामम सर्ववेत्तारम वेद वेद्यमहम भजे। या तो उपनिषद का अर्थ होगा, उपनिषद का मंत्र होगा, अथवा कहीं का श्लोक होगा। कहते हैं यस्य निश जो ही हो, तो यस्य निश्वासितम वेदा, जिस परमात्मा की अरे श्वासी वेद हैं, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद ही परमात्मा की, जैसे जिस परमात्मा के ईश्वर ब्रह्म के श्वासितम श्वासी वेद हैं, ऐसे वे कैसे परमात्मा कैसे सर्वार्थ ज्ञान शक्तया, सारे अर्थों को, विषय को, ज्ञान शक्तियों को धारण करने वाले हैं। अब वेद में सभी प्रकार के और वेद में भी कहते हैं सभी प्रकार के अर्थ का प्रकाश करने की सामर्थ्य है, ज्ञान वाले हैं, शक्ति को देने वाले हैं। तो ऐसे जो परमात्मा है, और परमात्मा ही सर्वार्थ ज्ञान शक्ति वाला, सभी विषय को जानने वाला, ज्ञान वाला, शक्ति वाला है। ऐसे वेद से युक्त जिसमें सभी पदार्थ का ज्ञान है, ऐसे वेद को उत्पन्न करने वाले जो श्री राम है, लक्ष्मी के पति, श्री यानी लक्ष्मी, राम यानी उनके स्वामी, तो लक्ष्मी के जो पति श्री राम है अथवा श्री राम है, सर्ववेत्तारम सभी को जानने वाले हैं। ऐसे वो वेद वेद्यम, मात्र वेद के द्वारा ही जानने हो गए। वेद वेद्यम बोल दिया तो वेद के द्वारा ही जानने हो गए। ऐसे उस श्री राम को हम भजे, मैं भजन करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ उनकी, सगुण रूप से और निर्गुण रूप से, दोनों प्रकार से। तो इस प्रकार से वर्णन कर दिया। तो यहाँ पर वर्णन कर दिया। ऐसा कथन करने के पश्चात जब पूर्व की घटना को यहाँ पर वर्णन करते हैं, संगति को कथन करते हो उत्तर सूत्र को दिखलाते हैं। आगे का सूत्र क्या सूत्र दिखलाते हैं, तो भाष्य कहते हैं कि जगत कारणत्व प्रदर्शनेन सर्वज्ञम ब्रह्म इति उपक्षिप्तम तदेव दृढ़यन् आहा शास्त्र योनित्वाद इति। जगत का कारण ईश्वर है, ऐसे प्रदर्शन के माध्यम से, दिखलाने के माध्यम से सर्वज्ञ जो ब्रह्म है ऐसा प्राप्त हो चुका है। उपक्षिप्तन प्राप्तम, तो जो जगत के कारण जन्माद्यसता सूत्र के माध्यम से जगत का कारण ब्रह्म है, इस वाक्य के माध्यम से, है ना, जगत के कारण तक दिखलाने से अब जगत का कारण परमात्मा ईश्वर है
तो सामान्य जो ज्ञान है नहीं, जगत का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए उस परमात्मा में, ईश्वर रूप परमात्मा सर्वज्ञत्व की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा सर्वज्ञत्व रूप जो ईश्वर है, ब्रह्म है, उसी को करने के लिए, उसी को बोध कराने के लिए इस सूत्र को यहाँ पर पुनः उद्धृत करते हैं। अगले सूत्र के द्वारा उसी परमात्मा का बोध कराते हैं। सर्वज्ञता को सूचित करने के लिए परमात्मा जो ब्रह्म है, सर्वज्ञ रूप ब्रह्म है, उसी ब्रह्म को ही, सर्वज्ञ रूप ब्रह्म को पुष्ट करने के लिए, दिखलाने के लिए पुनः अगला सूत्र शास्त्रीय औनित्यवाद सूत्र का रचना करते कहते हैं। इसके द्वारा भी पुष्ट करते हैं कि ब्रह्म जगत के प्रति कारण भी है और शास्त्र के प्रति भी कारण है और शास्त्र के द्वारा जाना जाता है। तो इस प्रकार से अरे अब आगे कहते हैं, यहाँ पर टीका में आया है कि चेतन का, यानी कौन सी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, कि चेतन ब्रह्म का जगत कारणत्व कह दिया। जो चेतन ब्रह्म है, जन्माद्यस्यता सूत्र के माध्यम से चेतन ब्रह्म को जगत का कारण कह करके सर्वज्ञत्वम, अब जगत का कारण है तो जगत का कारण तो सर्वज्ञत्व तो अर्थापत्ति प्रमाण से अपने आप ही आ जाएगी। अर्थ से प्रतिज्ञातम सूत्र करता है, अर्थापत्ति प्रमाण से ही अर्थ से ही आ गए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति घर का निर्माण करेगा, मकान आदि का निर्माण करेगा, तो निर्माण जब करेगा तो फिर किसी ने उसमें, यदि मूर्ख तो निर्माण नहीं कर सकता, ज्ञानी होगा तो अपने आप ही उसमें ज्ञान की प्राप्ति आ जाती है। इसलिए तो जगत का कारण कह देने से ईश्वर सर्वज्ञ है, इन सभी पदार्थों को जानने वाला है, ये अपने आप ही अर्थापत्य प्रमाण के द्वारा, सूत्रकार के द्वारा प्रतिज्ञा हो गई। चेतन सृष्टि, जो चेतन की सृष्टि होती है ज्ञान पूर्वक होती है। चेतन कोई भी जब सृष्टि करता है, कोई भी जैसे कुम्हार घट का निर्माण करता है तो ज्ञान पूर्वक ही करता है कि मैं इस प्रकार से निर्माण करूंगा तो इस प्रकार का घट बनेगा, है ना। जैसे शिल्पकार अन्य अन्य प्रकार की जो मूर्तियां बनाता है तो ज्ञान पूर्वक ही बनाता है। तो चेतन सृष्टि का ज्ञान पूर्वक होने से, उसी प्रकार से ब्रह्म भी सर्वज्ञ है, तो ब्रह्म रूप सर्वज्ञ ने संपूर्ण जगत का निर्माण किया। तो जैसे कुम्हार घट का निर्माण करता है चेतनता पूर्वक और ज्ञान पूर्वक निर्माण करता है, उसी प्रकार से ईश्वर रूप, सर्वज्ञ रूप ईश्वर जो परमात्मा है वो भी ज्ञान पूर्वक ही सृष्टि करता है, सर्वज्ञ और सर्व कारणत्व, सभी का कारण है परमात्मा। कहते जो यो यत करता सत स तत् ज्ञा, ये व्याप्ति है, जो जिसका कर्ता होता है वो उसको जानने वाला होता है। यथा कुलाल इति स्थितम, जैसे कुलाल, जो जो व्यक्ति जिस पदार्थ का कर्ता कहलाता है, जिस वस्तु का निर्माण करने का कर्ता कहलाता, सब व्यक्ति उसका जानने वाला होता है। स तत् ज्ञा शब्द जानने वाला, कहते हैं यथा दृष्टांत दे दिए, यथा कुलाल इति स्थितम, जैसे कुलाल, कुलाल यानी कुम्हार, कुम्हार जब घट का निर्माण करेगा, कुलाल जब घट का निर्माण करेगा तो उस प्रकार का घट बनाएगा। यदि कुलाल है रे, मतलब कुलाल जब घट बनाता है तो उसका आकृति मन में पहले से बैठ जाती है कुमार के, तो मैं इस प्रकार का घट बनाऊंगा। तो तदेव, उसी प्रकार से, तो तदेव आर्थिकम सर्वज्ञत्वम, इस प्रकार से जब कुलाल में उसमें सर्वज्ञता आ जाती है, कुलाल में ज्ञानता आ जाती है। जैसे कुलाल घट का निर्माण करता है तो उसमें उस प्रकार का ज्ञान बैठा रहता है कि इस प्रकार के घट आदि का निर्माण करूंगा। तो उसी प्रकार से ईश्वर में, चेतनता पूर्वक ईश्वर में सर्वज्ञता हो जाता है, उसने ब्रह्मांड की रचना करी। तो इस प्रकार से तो कहते हैं प्रधान आदि निराश के लिए, प्रधान आदि, तो प्रधान आदि जो है सांख्य दर्शन वाले प्रधान, सांख्य दर्शन के अनुयायी प्रधान प्रकृति को जगत का कर्ता मानते हैं। नैयायिक किसको कर्ता मानते हैं? नैयायिक परमाणु को कर्ता मानते हैं। परमाणु से जगत की उत्पत्ति होती है, तो ये जड़ परमाणुओं से और जड़ प्रकृति से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो प्रधान आदि निराश करने के लिए तो वेद का कर्तृत्व हेतु के द्वारा दृढ़ अहा, वेद का कर्ता भी ईश्वर है, वेद ईश्वर रूप परमात्मा वेद का कर्ता भी है और वेद के द्वारा जाना जाता है।
तो वेद कर्तृत्व हेतु के माध्यम से दृढ़ करते हुए यहाँ पर कहते हैं कि शास्त्रत्वात्, तो हेतु द्वय के द्वारा, हेतु द्वय के माध्यम से, हेतु द्वय के माध्यम से जगत का कारणत्व और वेद कर्तृत्व, ये हेतु द्वय। जगत का कारण भी है परमात्मा, सर्व कारणत्वात्, सभी का कारण होने से परमात्मा सभी का कारण है ना। और वेद का भी कारण है, वेद भी परमात्मा से उत्पन्न होता है और जगत भी परमात्मा से उत्पन्न होता है, इसी दो हेतु के माध्यम से। तो पूर्व में भी अरे जगत का प्रतिकारण कहा गया, इस अधिकरण में भी जगत के प्रतिकारण कहा गया। इस प्रकार से तो एक, ये दोनों अधिकरण में, यानी जन्माद्यस्यता जन्मादि अधिकरण में और शास्त्रीय औन्नत्वादि अधिकरण में एक विषयत्व संगति, एक विषयत्व अवान्तर संगति है ना, एक विषयत्व संगति बैठ गई। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। यहाँ पर कहा गया, अथवा कहते हैं वेद, वेद का नित्य होने से, अब यहाँ पर पूर्व पक्षी को लेकर के आक्षेप करते हैं कि वेद का नित्य होने से ब्रह्म का सर्वज्ञ हेतुता सर्व हेतुता नास्ति इति आक्षेप संगति के द्वारा वेद हेतुत्वम उच्यते। वेद का नित्य है, पूर्व मीमांसा आदि वेद को नित्य ही मानते हैं। यदि यहाँ पर भी वेदांत में वेद को नित्य तो मानते हैं, लेकिन किस प्रकार से नित्य मानते हैं? ईश्वर के द्वारा जो सृष्टि है, ईश्वर के द्वारा सृष्ट होता है वेद, लेकिन हर कल्प में उसी प्रकार का सृष्टि करता है ईश्वर। भिन्न प्रकार से वेद को सृष्टि नहीं करता ईश्वर, जैसा इस कल्प में है उसी प्रकार पूर्व कल्पों में उसी प्रकार से रहता है, अगले कल्पों में उसी प्रकार से रहेगा। तो वेद का नित्य होने से ब्रह्म की सर्वहेतुता नास्ति, ऐसी आक्षेप संगति के द्वारा वेद का हेतुत्व को कहते हैं। वेद, क्योंकि अन्य अन्य वादी, पूर्व मीमांसा आदि वादी क्या कहते हैं? वेद नित्य है, अपौरुष है, ऐसा वर्णन करते हैं। तो ऐसी प्राप्त हो जाने पर ब्रह्म से कैसे वेद की उत्पत्ति हो सकती है? जब पहले से ही पूर्व मीमांसा वाले वेद को नित्य मानते हैं, तो फिर ब्रह्म संपूर्ण पदार्थों का हेतु बनता है, कैसा होगी सिद्ध? ब्रह्म सर्व हेतुता नास्ति, तो ब्रह्म में सभी पदार्थों की उत्पत्ति का हेतु एवं कारण का नहीं है, ऐसे पूर्व पक्षी के द्वारा आक्षेप हो जाने पर, तो आक्षेप संगति के माध्यम से वेद के हेतुत्व कहते हैं कि वेद का हेतु परमात्मा ही है। तो प्रमाण, गीता में एक वाक्य आता है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्यकारी व्यवस्थितो, शास्त्री प्रमाण है ना। ये गीता का वाक्य कौन से 17वें अध्याय का अंतिम श्लोक। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्यकारी व्यवस्थितो, करने और न करने में कौन प्रमाण है? कि व्यक्ति प्रमाण नहीं है बल्कि शास्त्री प्रमाण है। तो शास्त्र कौन है? तो यहाँ पर वेद, वेद का कर्ता ईश्वर है, ये कहाँ प्रमाण है? तो वेद स्वयं ही अपने वाक्य के द्वारा कहता है कि देखो मैं स्वयं प्रमाण देता हूँ कि मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ। तो कौन सी श्रुति आती है? तो बृहद्रण्य की श्रुति आती है, अस्य महतो भूतस्य निश्वासितम एतद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगी रसा, ये 2-4-10 की श्रुति है। अस्य इस महानुभूत परमात्मा की, निश्वासितम विश्वासी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद है ना, 4 वेद है। इति वाक्य विषयम, इसलिए इस प्रकार से, तो यहाँ पर है वर्णन कर दिया ऐसी प्राप्ति हो जाने पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वेद, चारों वेद ही परमात्मा की श्वास कहलाते हैं। वेद है ना, वेद चारों परमात्मा की श्वास। अब परमात्मा सत्य संकल्प है, जब सत्य संकल्प हो जाने से वो क्या कर देता है? रचना करने के लिए बैठा नहीं है, बस संकल्प कर दिया और सृष्टि हो गई, है ना। जैसे सामान्य जो होते हैं आचार्य आदि होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो तो रचना करते हैं, ग्रंथ आदि की लिखते हैं, तो इनको ज्यादा प्रयत्न करना पड़ती है, किंतु ईश्वर को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं रहती। ईश्वर को इस प्रकार से आवश्यकता नहीं रहती, वो तो सत्य संकल्प हो जाने से तुरंत ही सृष्टि कर देता है। तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं, यहाँ पर पूर्व पक्षी को लेकर के, संकल्प विकल्प को लेकर पूर्व पक्षी क्या मानता है, सिद्धांति क्या मानता है, उसको लेकर वर्णन किया कि
तत् वह ब्रह्म किम वेद के हेतु रूप से ब्रह्म का सर्वज्ञ सिद्ध करते हैं अथवा न, अथवा ब्रह्म सर्वज्ञ नहीं है। इस प्रकार से होता यानी होता ही नहीं, अथवा न साधयति सर्वज्ञ तो नहीं साध करते, ऐसे संदेह हो जाने पर वेद का कर्ता रूप से ब्रह्म के सर्वज्ञत्व को सिद्ध करते हैं, अथवा नहीं है रे, कर्ता रूप से न होने से, नित्य होने से सर्वज्ञत्व नहीं है, ऐसी संदेह हो जाने पर तो उसमें दृष्टांत आता है जैसे व्याकरण आदिवत है। जैसे व्याकरण की रचना पाणिनि मुनि आदि ने की है, व्याकरण की रचना पाणिनि मुनि आदि करते हैं, तो व्याकरण आदि के समान तो वेद का पौरुषत्व मानने पर वेद का जैसे व्याकरण, तो व्याकरण जैसे व्याकरण की रचना किसने करी? पाणिनि मुनि। अब पाणिनि मुनि ने तो व्याकरण की रचना कर दी, अष्टाध्यायी जिसको बोलते हैं। तो अब उसके लिए प्रमाणित होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? उसके प्रमाणित होने के लिए वेद की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे इसमें पौरुषता आती, व्याकरण आदि में पौरुषता आती है, पुरुष के द्वारा निर्माण होने से पौरुष से कहलाता है, पुरुष के द्वारा रचित होने से। उसी प्रकार से वेद का भी पौरुषत्व मानने पर तो जैसे व्याकरण आदि ग्रंथ पुरुष के द्वारा निर्माण होने से उसको मूल की अपेक्षा होती है। किसकी अपेक्षा? मूल की। मूल कौन हो गया? वेद आदि, वेद प्रमाण हो गया। तो जैसे व्याकरण आदि यदि वेद के साथ, वेद की जो व्याकरण है, तो वेद की व्याकरण के विरुद्ध यदि अष्टाध्यायी जाती है, पाणिनि मुनि के द्वारा रचित ग्रंथ वेद के व्याकरण के विरुद्ध जाएगी, तो पाणिनि मुनि की व्याकरण भी विरुद्ध क्या हो जाएगी? अप्रमाणित हो जाएगी। वैदिक वैदिक व्याकरण होती है ना, तो वेद में व्याकरण आती है, तो वेद के शब्दों को खोलने के लिए ये व्याकरण की रचना होती है। वेद में जैसे जैसे शब्द आते हैं ना, तो वेद में शब्द आते हैं, उन शब्दों का निर्माण किस प्रकार से हुआ उसको दिखलाने के लिए व्याकरण शास्त्र की रचना की जाती है। बहुत से शब्द ऐसे आते हैं जिसमें व्याकरण के अनुसार अर्थ यानी शब्द दूसरी प्रकार से बनता है, तो वहां पर अर्थ से प्रयोग कर देते हैं। बहुत से शब्द ऐसे आते हैं कि वेद में धातु प्रत्यय के द्वारा तो बने हैं, लेकिन जब प्रक्रिया से बनाएंगे तो दूसरा ही अर्थ दूसरा ही शब्द बन जाएगा। इसलिए वहां पर व्याकरण के द्वारा उस शब्द की सिद्धि न होने पर उसमें प्रयोग कर देते हैं आर्ट से प्रयोग। तो आर्ट से प्रयोग है मतलब बना बनाया। जैसे अरे बना बनाया मतलब कैसे हो जाता है? जैसे हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। आर्ट से प्रयोग जैसे किसी ने दूसरे ने भोजन बना के हमको दे दिया, अब भोजन बना के दे दिया, बस हमको खाना मात्र है, हमको खाना मात्र है। अन्य क्षेत्र है ना, अन्य क्षेत्र, तो अन्य क्षेत्र में ऐसे तो भोजन मिलता है, अन्य क्षेत्र वाले बना कर रख देते हैं और खाने वाले खा लेते हैं, हम लोग है ना, हम लोग ही खाते हैं। भिक्षा मांगने यहाँ से ग्रस्त बना बना कर रख लेते हैं और हम लोग खाने के लिए चले जाते हैं। सही है ना? तो ऐसे ही है। और का सन्यासी तो सन्यासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी ऐसे तो जाते हैं। तो मतलब सन्यासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी को खाने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेहनत कौन करेगा? गृहस्थ करेंगे। तो जैसे ये दृष्टांत है, ऐसे दृष्टांत है जैसे अरे आर्ट्स प्रयोग में ऐसे होते हैं। व्याकरण में जो प्रयोग करते हैं धातु और प्रत्यय को मिलाकर के शब्द बनाते हैं तो दूसरे प्रकार का बन जाता है, लेकिन शब्द दूसरे प्रकार से लिखा हुआ है यानी वेद में, इसलिए वहां पर आर्ट्स प्रयोग कर दिया। तो उसका अर्थ होता है कि किसी दूसरे ने बना बना कर दे दिया, अब हमको इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए व्याकरण को मूल की अपेक्षा होती है। व्याकरण ग्रंथ को, पाणिनि मुनि के द्वारा रचित ग्रंथ को मूल की अपेक्षा होती है। उसी प्रकार से यदि वेद को पौरुष मानेंगे, पुरुष के द्वारा निर्माण मानेंगे, तो मूल प्रमाण की अपेक्षा होगी। इसलिए मूल प्रमाण की अपेक्षा हो जाएगी तो फिर वो अप्रमाण की प्राप्ति हो जाएगी वेद में। इसलिए ना साध्यति, इसलिए ब्रह्म को सर्वज्ञत्व सिद्ध नहीं होगा ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर। तो जगत का हेतु चेतना असिद्धि हो जाएगी। पूर्व पक्षी के दृष्टांत से जगत का हेतु जो चेतन है उसकी सिद्धि नहीं हो रही, ये फल पूर्व पक्षी की दृष्टि में। और सिद्धांत में तो जगत कारण ईश्वर है, जगत का कारण ईश्वर है, और जगत का निर्माण ईश्वर के द्वारा किए जाने से उस ईश्वर में सर्वज्ञत्व बैठी है। ईश्वर में क्या बैठा हुआ? सर्वज्ञत्व बैठा हुआ है। इसलिए तो यहाँ पर कहते हैं कि अस्य
वेद वाक्य का, तो ये कौन से वेद वाक्य का? अस्य महतो भूतस्य महान भूतस्य, इस वेद वाक्य का स्पष्ट ब्रह्म लिंग है। तो स्पष्ट ब्रह्म का लिंग है ये चिन्ह। ऐसे वेद वाक्य का है ना, इस स्पष्ट रूप से इस परमात्मा के द्वारा ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई, वेद की भी उत्पत्ति हुई है। ऐसे स्पष्ट लिंग वाले वेद वाक्य का और वेद के कर्ता में समन्वय उक्ति हो जाने से, समन्वय आता परमात्मा का ही बोध कराता है वेद है। समन्वय उक्ति से श्रुति है, शास्त्र है, अध्याय पाठ संगति बैठ जाती हैं कि इस प्रकार से परमात्मा को बोध कराने वाली श्रुति, शास्त्र, ब्रह्मसूत्र शास्त्र, अध्याय और पाद आदि संगति जा लेना चाहिए। इसके आगे कौन सी पंक्ति है? देख रहे थे तीसरी पंक्ति में श्रुति शास्त्र अध्याय पासंग, आगे की वो है अच्छा मिटा, मेरे में भी मिटा हुआ था इसलिए मैं पूछा था। गीता प्रेस में है नहीं है, उसमें थोड़ी होते, वो तो टीका की वाली पुस्तक होगी कोई। तो देखिए अब मूल में अगले नंबर पृष्ठ पे 126 नंबर पृष्ठ पे देखिए कि जगत का कारण तो ईश्वर है। ऐसे ब्रह्म जगत का कारण रूप प्रदर्शन के द्वारा उस ब्रह्म रूप ईश्वर को सर्वज्ञत्व प्राप्त हो जाता है। उसी को दृढ़ करने के लिए सूत्र आया शास्त्रोन्नतात् इति। अब उसी को ही भाष्य में कहते हैं 126 नंबर पृष्ठ पे कि ब्रह्म जगत के प्रति कारण है ना, और वह ब्रह्म कैसे सर्वज्ञत्व है, सर्व कारणत्व है। इस संगति द्वय के अनुसार यहाँ पर इसको वर्णन करते हैं। तो महतः ऋग्वेदादे शास्त्रस्य अनेक विद्या स्थान उपबृंहीतस्य ब्रह्महितस्य प्रदीपवत् सर्वार्थ अवद्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्य योनिः कारणम ब्रह्म। तो यहाँ पर कहते हैं कि महतो यानी महान है, महानुभूत है ना, महान ऋग्वेद आदि का जो सभी अर्थों को प्रकाशन करने वाला उनसे महान ऋग्वेद आदि का, ऋग्वेद आदि शास्त्र का, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ये चारों वेद, अथर्वांगी रस बोल दिया ना, तो अथर्ववेद का ऐसे शास्त्र का जो अनेक विद्या स्थान से बड़ा हुआ है, अनेक विद्या के स्थान से उप ब्रह्म हितस्य, तो वहां पर ब्रह्म हितस्य बिंदी है ना, तो वहां पर मकार बोल देते हैं, है ना, मकार भी हो जाता है, नकार भी। यद्यपि हकार आगे है, हकार के आगे हो जाने से का वर्ग कंठ से उच्चारण होगा, जो अनुस्वर है कंठ से, बिंदी जो आई है तो हकार हो जाने से हकार का उच्चारण कंठ से होता है। आकू का विसर्जन नाम कंठा, ये लक्षण है। आ तो कु यानी का वर्ग और हकार एक कंठ से उच्चारण होता है, तो वो थोड़ा कंठ में जोड़ लगाना पड़ेगा। अनुस्वर को उच्चारण करने के नाक से थोड़ा जोड़ लगाते हैं, फिर थोड़ा कंठ से जोड़ लगाएंगे, तो इसलिए वो उच्चारण होगा। तो ओपे ब्रह्मी तस्य, तो प्रदीप ऐसे मतलब उसका अर्थ हो गया ब्रीहि वृद्धौ धातु है, धातु का अर्थ है ब्रीहि वृद्धौ, तो ब्रीहि वृद्धौ धातु से रूप बना हुआ है, तो उसका वृद्धि अर्थ में बड़ा हुआ है, संग्रह बहुत विस्तार है इससे। तो अनेक विद्या कौन सी आ जाएंगी भाई? तो ये अनेक विद्या से युक्त है। तो तीसरी नंबर ये तीसरी नंबर 1 2 3 4 5वीं शास्त्र आया है ना, शास्त्र शब्द के हेतु से सर्वज्ञ सिद्धि के लिए वेद का विशेषण, वेद के सारे विशेषण, ऋग्वेद आदि वेद के सारे विशेषण है। तो यहाँ पर कहते हैं ग्रंथ से और अर्थ से भी ये परमात्मा, ये वेद बड़ा हुआ है, महत्व है, ग्रंथ से ही बड़ा हुआ है और अर्थ से भी है। ये वेद किस लिए बड़ा हुआ है? महत्व बोल दिया ना, महत्व शब्द है ऋग्वेद आदि महत्व का, तो महत्व शब्द का अर्थ किया ग्रंथ से भी। 1,00,000 मंत्र हैं इस वेद में, कितने मंत्र हैं? 1,00,000 है। तो 1,00,000 मंत्र होने से तो महान हो गया ग्रंथ से ही, अर्थ सा। तो ब्रह्म का इसमें जगत का तो बोध कराते हैं, वेद में जगत का तो बोध करा ही है, लेकिन साथ साथ ब्रह्म का ही बोध कराते हैं।
ठीक है ना, लोक लोकांतर का भी बोध कराते हैं, इसलिए अर्थ से भी महान है। और शास्त्र शब्द का अर्थ है हित शासनातिथि शास्त्रम, हित का शासन करने से, हित का उपदेश करने से, हित को दिखलाने से शास्त्र कहलाता है। हमारे लिए क्या हितकर है, क्या हितकर नहीं है, इसलिए शास्त्रत्वम, ये शास्त्र शब्द का अर्थ आया है। शास्त्र शब्द का, शास्त्र शब्द मात्र उपलक्षण के लिए ऐसा मानकर कहते हैं। शास्त्र शब्द मात्र उपलक्षण के लिए ऐसा मान करके, जान करके कहते हैं। अनेक, तो अनेक प्रकार की विद्या का स्थान है ये शास्त्र। कौन? ऋग्वेद आदि। तो उसको अगली पंक्ति में देते हैं 10 विद्या से युक्त है। तो पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्राणी, है पुराण हो गए, व्यास भगवान के रचित जितने पुराण है वो पुराण इसी में अंतर्भूत हो जाएंगे। न्याय, ब्रह्म सूत्र भी इसी में अंतर्भूत हो जाता है। अन्य भी हो जाते हैं जो वेद के विरुद्ध नहीं चलते, वो न्याय ले लेना। और मीमांसा, तो उत्तर मीमांसा भी हो जाएगी, उत्तर मीमांसा विचार, है ना। और पूर्व मीमांसा में उतने, पूर्व मीमांसा भी ले लीजिए, पूर्व मीमांसा भी इसी के अंतर्भूत हो जाएगी। तो उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा दोनों से। धर्मशास्त्राणी, तो गृह सूक्त आते हैं ना, गृह सूक्त, कल्प सूक्त, ये सारे धर्मशास्त्र हैं। हाँ, मीमांसा शब्द से दोनों आ रहा है ना, पूरी दोनों मीमांसा ले लीजिए, क्योंकि कर्मकांड का भी तो वेद में वर्णन आता है, तो इसलिए तो कर्म, धर्म मीमांसा, कर्म मीमांसा दोनों, उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा दोनों। धर्मशास्त्राणी, जो गृह सूक्त, कल्प सूक्त, ये सारे आ जाएंगे। और फिर अब व्याकरण के ये वेद के 6 अंग जी, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद, ज्योतिष है, ये वेद के 6 अंग है। यहाँ पर सभी ये जान लेना चाहिए, ये कंठस्थ करने के हो गए, मतलब शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है, ये वेद के 6 अंग है। तो षड अंगानी इति 10 विद्या स्थान है, ये 6 तो ये हो गए, और 4 पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, 4 6 4 10, ये 10 विद्या के स्थान कहलाते हैं। तो शास्त्र में आते अनेक विद्या स्थान, अनेक विद्या के स्थान से बड़ा हुआ है वेद है। अब वेद अब सारे से बड़ा हुआ है, इतने से 1,00,000 मंत्र तो वेद के है ही है। अब व्याकरण के अष्टाध्यायी, व्याकरण जो पाणि मुनि के द्वारा रचित जो अष्टाध्यायी, उसी अंतर्भूत हो जाएगी। व्यास भगवान के द्वारा रचित जो पुराण है, महाभारत है, सारे उसी में अंतर्भूत हो जाएंगे इस प्रकार से। अथवा इसमें भी आते हैं, किसमें आते हैं? वेद में भी इतिहास आता है। इतिहास में पूरी घटना, तो वेद में इतिहास कहाँ आता है? तो पुरुरवा और उर्वशी का दृष्टांत जो आता है ना, पुरुरवा और उर्वशी, ये इतिहास कोटि में ही आते हैं वहां पर। और गृह सूक्त, किस प्रकार गृह सूक्त और धर्म सूत्र का अर्थ होता है कि व्यक्ति, सुलभ सूत्र, मतलब एक शब्द बोल दिया ना, तो धर्मशास्त्र मतलब व्यक्ति को जन्म से लेकर के मरण पर्यंत तक क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें बताया है। जीवन जीने के लिए कला बतलाइए। इस स्मृतियाँ, इस स्मृति धर्मशास्त्र में मनुस्मृति आदि आ जाएंगे। मनुस्मृति प्रधान है ना, तो इसलिए मनुस्मृति आदि आ जाएंगे सारे उसमें। तो और गृह सूक्त आदि में तो नियम बदला है कि व्यक्ति को जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक इस प्रकार से कार्य करते हुए जीते रहना चाहिए, जीना चाहिए। अब उसमें भगवान भास्कर ने एक आपस्तंभ धर्म सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा है। आपस्तंभ ऋषि के द्वारा रचित जो धर्म सूत्र है ना, उसके ऊपर भगवान भास्कर का भाष्य है। जैसे 10 उपनिषद के ऊपर तो भाष्य ही है, और एक सनक सुजाति के ऊपर है, महाभारत का ग्रंथ ही है वो भी, है ना, उसके ऊपर भाष्य लिखा हुआ है। ब्रह्म सूत्र है ही हो गया, गीता हो ही गए, सनक सुजातीय भी हो गया, और विष्णु सहस्त्र के नाम पर है। और आपस्तंभ ऋषि के द्वारा रचित जो धर्म सूत्र है उसके ऊपर भी भाष्य है। तो ये भाष्य शंकराचार्य के हैं। तो उसमें से धर्म आपस्तंभ का चाहे वशिष्ठ, अत्रि मुनि, सारे ऋषियों के धर्म सूत्र होते हैं, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, जितने भी बड़े बड़े ऋषि हैं, सप्त ऋषि आदि है, उनके सभी के एक एक सूत्र।
सभी के रहते हैं। उसमें से उन्होंने एक के ऊपर लिख दिया इस प्रकार से। तो जीने की कला, कर्मकांड आदि के वहाँ पर वर्णन की, यज्ञ आदि का वर्णन आता है। तो इस प्रकार से तो ये विद्या के स्थान कहलाते हैं 10। कहती है 10 विद्या स्थान है, विद्या के 10 स्थान है। वेदार्थ ज्ञान है तो वेद के अर्थ के ज्ञान के कारण कहलाते हैं ये 10। तो उनके द्वारा ये वेद बड़ा हुआ है, उनके द्वारा उपकृत है। किनके द्वारा? इनके द्वारा विद्या के जो 10 स्थान है उनके द्वारा उपकृत है, पुष्ट है। आने से यहाँ पर कहते हैं अनन्य इस प्रकार से मनुवादी के द्वारा परिगृहित वेद का प्रमाण सूचितम। मनुवादी के द्वारा भी मनुवादी जो मनुवादी हुए हैं उनके द्वारा मनुस्मृति लिखी गई है। तो मनुवादी के द्वारा परिगृहित है, तो उनके द्वारा गृहित किया गया वेद, इसलिए वेद का प्रमाण सूचित है। तो इस प्रकार से क्या वेद के प्रमाण से सूचित किया गया है, तो वेद प्रमाणित है। तो वेद के द्वारा ही, तो वेद को उन्होंने जब स्वीकार किया मनु महाराज आदि ने भी, इसलिए वेद प्रमाणित है। अबोधकत्व का अभाव है, बोधक अबोधकत्व का अभाव का कर दिया बोधक है, बोधक होना। तो इस बोधक रूप से भी प्रमाण है, इसको कहते हैं प्रदीप है, प्रदीप के समान है। तो अब इस प्रकार से इतनी शास्त्र से अनेक विद्या स्थान उप ब्रीहीन तस्या ब्रह्मही तस्या, इस पंक्ति का अर्थ हो गया। अब प्रदीप वत है, तो जैसे प्रदीप है, जिस काल में प्रदीप को जला दिया, प्रदीप शब्द का अर्थ ही प्रकाश होता है, दीपक, दिया बत्ती, जब तक दिया बत्ती तेल दीपक में रखा हुआ है लेकिन दीपक जला नहीं है, तब तो सामान्य दीपक कहलाएगा, बिना जला हुआ दीपक। जब दीपक के तेल दीपक है, मिट्टी का पात्र, और बत्ती का भी है, तेल भी है, और जला भी दिया, तो प्रदीप हो गया वो। बिना जला हुआ भी दीपक कहलाता है, जला हुआ भी दीपक कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो दीपक कौन होता है? प्रकाश वाला। प्रदीप शब्द का अर्थ होता है दीपक, जला हुआ प्रकाश वाला दीपक, प्रदीप के समान। जैसे प्रदीप है ना, दीपक है, प्रकृष्ट रूप से दीप करता है, तो दीप धातु प्रकाशक हो गए, तो प्रकृष्ट रूप से प्रकाशन कर देता है, अच्छी प्रकाश है। तो जैसे दीपक सारे जहाँ पर अंधकार को भगा करके जो वस्तु पहले से रखी हुई है उसको प्रकाशन कर देता है, दृष्टांत है। उसी प्रकार से सर्व अर्थ अवधोति ना, तो सारे विषय को प्रकाशन करने वाला है। कौन प्रकाशन करने वाला है? वेद जो भी जगत को भी प्रकाशन करने वाला है और ब्रह्म को भी प्रकाशन करने वाला है। सर्वार्थ है ना, तो सर्वार्थ में सभी आ जाते हैं, जगत भी आ जाएगा, ब्रह्म भी आ जाएगा, क्योंकि सर्व शब्द सभी का वाचक होता है। तो सभी प्रकार के विषय के प्रकाशन करने वाला है, सर्वार्थ है, सभी प्रकार के विषय को। अवधूति ना, ऐसा वेद है। ब्रह्म है, ईश्वर है, विराट है, हिरण्यगर्भ है, इनको भी बोध कराता है, और जो पांच भौतिक जो जगत है उसका भी बोध करा देता है। ऐसा जो वेद है, सर्वज्ञ कल्पस्य, सर्वज्ञ के समान है। कल्प उसके जैसा, किसके जैसा? उसके जैसा। तो जैसे चंद्र एवं मुखी, तो चंद्र एवं मुखी शब्द का अर्थ हो गया चंद्रमा के जैसी, सुंदर मुख वाली उपमा हो गया ना, तो वहां पर ईव शब्द का प्रयोग कर दिया। तो उसी प्रकार से सर्वज्ञ कल्पस्य, सर्वज्ञ के समान। सर्वज्ञ तो कौन? ईश्वर है, उसके जैसा, क्योंकि ईश्वर सभी प्रकार के पदार्थों को जानता है, प्रकाशन करता है। उसी प्रकार से वेद भी सभी प्रकार के पदार्थों को प्रकाशन करने की सामर्थ्य है। ऐसे सर्वज्ञ रूप ईश्वर के समान ये वेद का। तो योनियन कारणम, इस वेद का कारण कौन है? ब्रह्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें आया कि सर्वज्ञ सभी प्रकार के अर्थ के प्रकाशन की शक्ति होने पर भी अचेतन होने से सर्वज्ञ कल्पत्वम, है ना। टीका में है 126 नंबर पृष्ठ की अंतिम पंक्ति के जो वेद कैसा है, सभी प्रकार के विषय के प्रकाशन की शक्ति के प्राप्त हो जाने पर भी, शक्ति मत होने पर भी अचेतन है।
कैसे जड़, जड़ होने से सर्वज्ञत्व कल्पम, ऐसे सर्वज्ञत्व कल्प सर्वज्ञ के समान, योनि तीन उपादान कारण और कर्तीचा, इसलिए इसका कारण कौन है? ईश्वर है, करता है। ऐसे वेद इसका कारण है ना, इस वेद का कारण कौन है? ब्रह्म है, इस प्रकार से करता है। अब आ कहते हैं यहाँ पर कहते हैं सर्वज्ञ, सभी सर्वज्ञ का जो गुण होता है, पूर्व पक्षी कहता है कि सर्वज्ञ का जो गुण होता है सभी प्रकार के विषय को प्रकाशन की सामर्थ्य, सर्वज्ञ रूप सर्वज्ञ का जो गुण होता है सर्वार्थ, सभी प्रकार के विषय की ज्ञान शक्ति मत मान लेने पर, तो वेद का उस प्रकार स्वीकार कर लेने पर फिर कैसे योनि तद योनि ही सर्वज्ञत्वम कुता। अब जब उसका फिर कारण कौन, दूसरा कौन हो सकता है? उसका कारण कैसे हो सकता, दूसरा कैसे हो सकता है? कैसी प्राप्ति हो जाने पर? मैं सभी प्रकार के विषय को जानने की सामर्थ्य वेद में है, प्रकाशन करने की सामर्थ्य है, तो उसका फिर कारण दूसरा कौन हो सकता है? जब वेद को आप सर्वज्ञत्व मान रहे हैं, है ना, तो वेद को सर्वज्ञत्व माना, तो उसका कारण दूसरा कैसे हो सकता है? तद योनि ब्रह्म है ना, तद योनि, योनि कारण ब्रह्म है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं कि नहीं ईदृश शास्त्रस्य ऋग्वेदादि, नहीं ईदृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादि लक्षणस्य सर्वज्ञ गुण अन्वितस्य सर्वज्ञात अन्यथा संभव अस्ति। कहते हैं इस प्रकार से, तो ही क्योंकि ईदृश शास्त्र जो ऋग्वेद आदि शास्त्र है, ऋग्वेद आदि लक्षण वाले शास्त्र का, वो कैसे है? तो अनेक विद्या के स्थान है जो शास्त्र का, अनेक प्रकार की विद्या के स्थान से बड़ा हुआ है शास्त्र का, ऋग्वेद आदि लक्षण वाले शास्त्र का, सर्वज्ञ गुण से अन्वित शास्त्र का, सर्वज्ञ रूप ईश्वर से, सर्वज्ञ रूप ईश्वर से संभवो, संभवो अन्यत संभव नास्ति, यानी इस ऋग्वेद आदि जो शास्त्र है, यद्यपि ये भी शास्त्र है, लेकिन ये शास्त्र इस सर्वज्ञ ईश्वर के जैसा है, लेकिन पूरा पूरा सर्वज्ञ नहीं है। कल वो बोल दिए ना, क्योंकि क्योंकि जो ऋग्वेद आदि शास्त्र की उत्पत्ति हुई ईश्वर से, ऋग्वेद आदि शास्त्र की उत्पत्ति हुई है ईश्वर से। यहाँ पर जो वर्णन किया है कि ये इस प्रश्न है कि जो ईश जैसे जो वेद, चारों वेद है सर्वज्ञत्व गुण से युक्त है, सर्वज्ञत्व आदि गुण से युक्त है ना, तो फिर इसमें सर्वज्ञत्व धर्म कैसे आया? वेद में ना, वेद में सर्वज्ञत्व धर्म कहाँ से आया? क्योंकि वेद को जड़ मान लिया, तो जड़ मान लिया तो फिर अरे अचेतन होने से, तो अचेतन होने से सर्वज्ञत्व के समान है, तो इसमें वेद में फिर सर्वज्ञत्व कहाँ से आया? किसकी शक्ति इसने इसको सर्वज्ञ स्वीकार किया था? तद योनि, उसके योनि होने से, वो योनि का सर्वज्ञत्व को था, है ना, वेद वेद किसी न किसी से उत्पन्न हुआ था, तो फिर वो इसमें सर्वज्ञत्व धर्म कहाँ से आया, इसको वर्णन किया था। यानी यहाँ पर जो वेद में सर्वज्ञत्व धर्म आया हुआ है ना, तो कहाँ से आया हुआ? तो कहते सर्वज्ञ धर्म आया है ईश्वर से, तो सर्वज्ञ रूप ईश्वर से अन्य संभव नास्ति, इसे वेद में जो सर्वज्ञ तो धर्म आया है ईश्वर को छोड़कर किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं हुआ। वेद यद्यपि वेद जड़ है, तो जड़ होने पर भी वेद कैसा? अचेतन होने से सर्वज्ञत्व के समान है, फिर भी उसका जो कारण उपादान कारण है और कर्ता निमित्त कारण है, परमात्मा ईश्वर रूप जो परमात्मा है उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है, तो उसी उपादान कारण रूप ईश्वर से ही इस वेद में सर्वज्ञत्व धर्म आया है। ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पर पूर्व पक्षी ने यही प्रश्न किया था कि वेद को आप सर्वज्ञत्व कह रहे हैं और वेद का निर्माण भी मान रहे हैं,
वेद का निर्माण भी माना है और वेद को सर्वगत भी मान रहे हैं, तो फिर इस सर्वगत धर्म कहाँ से आया? क्योंकि बिना कारण से कार्य में सर्वगत प्राप्ति नहीं होती। कोई भी शक्ति है, कार्य में शक्ति, जो भी शक्ति देखी जाती है कार्य में, वह कारण से ही आती है। उसी प्रकार से वेद में सर्वगत्व किस कारण से आया है? तो वो कारण है परमात्मा ईश्वर। उसी को टीका में कहा गया 127 नंबर पृष्ठ की दूसरी पंक्ति, उपादाने तत्शक्ति बिना कार्य तद अयोगात। तो वेद उपादान से सर्वगत्वम अनुमानम तो पूर्वदर्शितम। कहते हैं उपादान शक्ति के बिना, उपादान शक्ति कौन है? ईश्वर। तो ईश्वर रूप उपादान शक्ति के बिना कार्य में तो तद अयोगात है, तद सर्वगत अयोगात है। यानी उपादान शक्ति ईश्वर में सर्वगत बैठा हुआ था। उपादान जो ईश्वर है, उस ईश्वर में वो सर्वगत शक्ति है, उसी के माध्यम से ही वेद में सर्वगत धर्म आया है। तो उपादान में उस शक्ति के बिना कार्य में वो शक्ति नहीं आ सकती। ऐसे मृत्तिका में यदि गंध न हो, मृत्तिका में यदि गंध न हो तो घट में गंध नहीं आ सकती। मृत्तिका उपादान कारण है और घट उसका कार्य है। तो मृत्तिका में यदि गंध नहीं होती तो घट में गंध कहाँ से आएगी? उसी प्रकार से उपादान, जैसे किसी की माता पिता गोरे हैं तो उसकी वो उपादान हो गए, तो उसका कार्य जो पुत्र है वो कार्य हो गया, तो वो भी गोरा कहलाएगा। यदि माता पिता गोरे होते ही नहीं तो पुत्र गोरा कैसे होगा? तो जो कारण है, जो कार्य के जो गुण है, वो जो कारण के जो गुण हैं धर्म है, वो कार्य में देखे जाते हैं। तो कार्य में दूसरे प्रकार के गुण हैं और कारण में दूसरे प्रकार के, तो ये संभव नहीं रहता, गड़बड़ होता है। तो यहाँ पर इसी उपादान शक्ति के बिना कार्य में वह संभव नहीं है। इसलिए तो वेद में जो सर्वगत धर्म आया है, किसका धर्म है? ईश्वर का है। ईश्वर सर्वज्ञ, उसी प्रकार से वेद में भी सर्वगत्व आ गया। ठीक है ना। और लक्षण यहाँ पर, लक्षण कहाँ पर दिखलाया गया? अनुमान प्रमाण तो पूर्व में दिखला दिया गया। सर्वार्थ शक्तिमत्वेपि अचेतनत्वा सर्वज्ञत्वं योनिर उपादानत्वं कर्तृच इत्यादि। अब आगे कहते हैं, बहुत से कहते हैं कि अविद्या भी तो सर्वशक्ति वाली है। अविद्या भी तो कैसी है? सर्वशक्ति वाली है। नाचा अविद्या है तदापत्ति। कहते हैं अविद्या में भी तो सारी शक्ति पाई जाती, सर्वज्ञत्व पाया जाता है। कोई कहे कि अविद्या में भी सारी शक्ति है, अविद्या आदि है, इसमें भी सर्वगत होती है कि नहीं? अविद्या में भी कैसी है? सर्वगत शक्ति। अविद्या भी सारे विषयों को प्रकाशन करती है ना, किंतु वह सर्वज्ञ नहीं है। अविद्या यहाँ पर वर्णन किया है, अविद्या का नचा अविद्या तदापति शक्तिमत्वेपि अचितत्व भावा। कहते हैं अविद्या भी सभी प्रकार के विषय को प्रकाशन करने वाली सामर्थ्य वाली है, इसलिए उसमें भी तो सर्वगत हो जाएगा ना। अचेतन होने से कैसे? वह अविद्या कैसी? अचेतन होने से उसमें सर्वगत तो नहीं आ सकता है कि नहीं? अविद्या कैसी? अचेतन, जड़ है। ऐसे प्रधान जो प्रकृति है सांख्य दर्शन के मत में, तो वो सभी प्रकार के विषय को प्रकाशन करने वाली सामर्थ्य वाली है, तो इसलिए वो सर्वगत हो जाएगी कि ना अचेतन है, जड़ है। तो ऐसी है अचेतन, जड़ है। इसलिए अविद्या में सभी प्रकार के विषय की प्रकाशन की सामर्थ्य होती हुए भी उसमें अचेतन होने से सर्वगत धर्म नहीं आता। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे पुनः और कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं जैसे वेद है, वेद का कहते हैं सो विषय से अपने विषय से अधिक अर्थ के ज्ञान के समान जन्म है।
वेद यद है ना, यहाँ पर कहते हैं यानी वेद अपने विषय से अधिक अर्थ से रचा गया है। वेद अपने विषय से अधिक अर्थ अर्थज्ञ से अर्थ ज्ञान से रचा गया है। यहाँ पर कहते हैं जो वेद है, वेद सौ विषय से, वेद अपने सौ विषय से अधिक अर्थ के ज्ञान से जन्म है। प्रमाण वाक्यात कैसे, यानी वेद है ना, वेद है तो वेद जो भी कोई व्यक्ति ग्रंथ की रचना करता है, जो कोई भी व्यक्ति ग्रंथ की रचना करता है तो ग्रंथ की रचना करने वाला जो रचयिता होता है वो ज्यादा ज्ञानी होता है, और वो शास्त्र तो एक देश वाला होता है। शास्त्र कैसा होता है, एक देश वाला मात्र होता है। शास्त्र उसके एक देश के बराबर होता है। किसी वेद सौ विषय से अधिक अर्थ ज्ञान वाले से जन्म है। प्रमाण वाक्य समान, प्रमाण वाक्य से तो व्याकरण रामायण आदि के समान। इसी अनुमानांतरम, जैसे व्याकरण है रामायण आदि है, तो जो रामायण है व्याकरण आदि है, जो रचना की गई किसके द्वारा, व्याकरण पाणि मुनि के द्वारा। रामायण है किसके द्वारा, वाल्मीकि मुनि आदि के द्वारा रची गई, तो उनका एक देशी ज्ञान है। रामायण है व्याकरण आदि है, उन ऋषियों का एक देश ज्ञान मात्र है। तो तत्व उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर 100 भाष्य की पंक्ति दूसरी पहली, यद 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 विस्तीर्णम शास्त्रम यस्मात् पुरुष विशेषा संभवति यथा व्याकरण आदि पाणिनि आदिर गे एक देशार्थम, गे एक देशार्थम अपि स ततो अपि अधिकतर विज्ञान इति प्रसिद्धम लोके किम उ वक्तव्यम अनेक शाखा भेद भिन्नस्य देव त्रियंग मनुष्य वर्ण आश्रम आदि प्रविभाग हेतु ऋग्वेद ऋग्वेदादि आख्यस्य सर्वज्ञान आकरस्य अप्रत्ययन एव लीला न्यायन पुरुष निश्वासवद यस्मात् महतो भूताद योनि संभवः, है ना। और कहाँ तक गई पंक्ति, हाँ, अस्य महतो भूतस्य स्व निश्वासितम एतद् ऋग्वेदः इत्यादि श्रुते तस्य महतो भूतस्य निरतिशयम सर्वज्ञत्वम सर्वशक्ति मत्वम चैति। तो यहाँ तक एक अधिकरण हो गया, एक वर्णक हो गया। तो उसी को कहते हैं कि जैसे यद यद विस्तृत शास्त्रम, 127 नंबर पृष्ठ पे ही आ गए। तो जो भी विस्तृत शास्त्र है, विस्तार पूर्वक शास्त्र है, चाहे अष्टाध्याय हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत आदि हो, जो भी विस्तार पूर्वक जो शास्त्र है जिस पुरुष विशेष से उत्पन्न हुआ है, जिस पुरुष विशेष ने उसकी रचना की है, तो किसने, जैसे महाभारत को व्यास भगवान ने रचना की है, तो दृष्टांत दिया जैसे व्याकरण आदि, तो व्याकरण की रचना किसने की, पाणि मुनि ने। तो पाणिनि मुनि ने जैसे व्याकरण शास्त्र की रचना की है, तो पाणि मुनि का वो ज्ञान जो व्याकरण में है वो मात्र एक देश विशेष है, तो गे के एक देश के लिए है। गे के एक देश मतलब पाणि मुनि ने जिस विषय को देख करके रचना की है उसका पाणि मुनि का मात्र एक देश का ज्ञान है। कैसा है, एक सीमित देश का वो ज्ञान है। तो उस ज्ञान से अष्टाध्यायी से ज्ञान भी सब है, ततो अधिकतर ज्ञान विज्ञान मिति प्रसिद्धम लोके। तो वह जो पाणि मुनि भगवान है, व्यास भगवान है, अन्य है, वह उस ग्रंथ से अधिकतर विज्ञान वाले हैं, अधिकतर ज्ञानी। यदि ज्ञानी नहीं होते तो रचना कैसे करते, यदि वो ज्ञानी नहीं होते तो रचना कैसे करते। तो जो उन्होंने जो रचना करी है मात्र एक देश की रचना करी है, संपूर्ण देश की रचना नहीं करी। यदि संपूर्ण देश की रचना करेंगे तब भी उससे अधिकतर उनको ज्ञान होना पड़ेगा। इसलिए सब है तत्व उस ग्रंथ से अधिकतर विज्ञान वाले हैं, इसी लोक में प्रसिद्ध है। किम वक्तव्यम,
ईश्वर के विषय में तो कहना ही क्या, ईश्वर के विषय में तो कहना ही क्या। जब सामान्य ऋषि मुनि जब उस ग्रंथ से अधिक ज्ञान वाले होते हैं, जिस ग्रंथ की उन्होंने रचना करी है उस ग्रंथ से वो अधिक ज्ञान वाले होते हैं, ये लोग में प्रसिद्धि है। अब व्याकरण के, अब जब उस ईश्वर के विषय में तो कहना है क्या, किम वक्तव्यम, इस वाक्य के विषय में तो कैमु तक न्याय होगा। तो ईश्वर के विषय में तो कहना ही क्या कि ईश्वर ने तो क्या किया, फिर ईश्वर ने अनेक शाखा भेद भिन्नस्य, अनेक साधा, अनेक शाखा भेद से भिन्न ऋग्वेद का, ऋग्वेद आदि चारों वेदों का, तो जैसे अनेक शाखा भेद है तो मतलब ऐसे साम वेद में 1000 शाखा है, ऋग्वेद में अन्य, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें किसी में 100 है, किसी में 25 है, 35 है, 56 है, तो कुल मिलाकर के 1132 के आसपास जो शाखा है। तो बोल दिया ये ऋग्वेद आदि चारों वेद अनेक शाखा वेद से भिन्न है, तो शाखाओं से भिन्न हो गया। फिर कहते हैं अब शाखा के माध्यम से कर्म कांड करेगा व्यक्ति, तो किसी न किसी योनि को जाएगा। तो देव योनि, देव योनि, त्रियज्ञानी, नारकी योनि, मनुष्य योनि, 3 प्रकार की योनि कर दी ना। देव योनि, त्रियज्ञानी, नारकी योनि, त्रियंग शब्द का अर्थ नारकी है, जो खराब कर्म, पुण्य कर्म करता है देव योनि की प्राप्ति हो जाती है, खराब कर्म करता है त्रियज्ञ योनि की प्राप्ति हो जाती है, और जो पाप पुण्य बराबर करता है उसको मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। तो देव, त्रियक, मनुष्य आदि योनि की प्राप्ति। तो इस प्रकार से, इस प्रकार रचना। और कहते हैं वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण, आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, ये 4 प्रकार के आश्रम, आश्रम आदि विभाग का हेतु ये शास्त्र है, इस शास्त्र की रचना की है। ऋग्वेद आदि आख्यस्य, आख्य बोलते नाम को, संज्ञा को, ऋग्वेद आदि नाम वाले शास्त्र की रचना करने की ईश्वर ने। ऐसे कहते सर्व ज्ञान आकरस्य, आकर बोलते खान, आकर बोलते हैं किसको, खान को, सर्व ज्ञान के, सर्व ज्ञान के खान को, सर्व ज्ञान के खान रूप वेद को बिना प्रयत्न के, अप्रयत्न के यानी बिना प्रयत्न के, लीला न्यास है। जैसे हम श्वास लेते हैं तो श्वास लेने के लिए हमको प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना, श्वास लेने के लिए हमको आंखें को खोलने के लिए, बंद करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ती। जब सामान्य पलक झुकती है ना, सामान्य स्थिति में जब रहता है तो व्यक्ति की पलक झुकती रहती है बिना प्रयत्न की, ठीक ना, और श्वास भी बिना प्रयत्न की आती जाती रहती है। उसी प्रकार से बिना प्रयत्न के लीला न्याय के द्वारा, लीला न्याय होगा ना, लीला, तो जैसे सामान्य लीला है, ईश्वरी लीला करता रहता है, उसी प्रकार से लीला न्याय के द्वारा, है ना, बिना प्रयत्न के ही। तो यहाँ पर कहते हैं पुरुष निश्वासित है, पुरुष की निश्वास के समान है, जिस पुरुष से कौन है, जिससे यानी ईश्वर से महान भूत योनि से संभव, महान जो परमात्मा है, महान जो परमात्मा कारण से ये 4 वेद उत्पन्न हुए, है ना, महान जो परमात्मा है, ब्रह्म रूप परमात्मा ईश्वर से 4 वेद कैसे उत्पन्न हुए। यह सर्वज्ञ सर्वेद, एक कठोपनिषद में वो आता ना, श्रुति आती, यह सर्वज्ञ सर्वेद, सर्वम जानाति सर्वज्ञ, विशेषण जानाति सर्वित, सामान्य जानाति सर्वज्ञ, यह सर्वज्ञ सर्वित, 2 शब्द आते हैं मुंडक उपनिषद में, जो सामान्य रूप से जानता है और विशिष्ट रूप से जानता है, ऐसे सर्वित है, सर्वज्ञ है। मुंडक कहीं तो दिया है, यह सर्वज्ञ सर्वित है, यह परमात्मा कैसे सर्वज्ञ है, सर्वित है। अब इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया है। अब आगे कहते हैं अस्य, कहते अस्य महतो भूतस्य, इस महान भूताद योनि, महान महतो भूताद योनि है, संभव है ना, भूता शब्द लिया है तो महान भूत रूप योनि से संभव 4 वेद उत्पन्न हुए। तो उसका श्रुति प्रमाण देते हैं,
कि अस्य महत्वभूतस्य, इस महान भूत की, इस महत्वभूतस्य यानी ईश्वर की, महानभूत अस्य महत्वभूतस्य तीनों षष्ठी विभक्ति है, तो महानभूत ईश्वर की ये चारों वेद, और निश्वासितम, ये निश्वासितम ये तो ऋग्वेद, ये चारों वेद उसकी श्वास है इत्यादि श्रुति से। तो यहाँ पर जैसे अन्य अन्य आचार्य तो क्या करते हैं, अन्य अन्य आचार्य तो पहले कल्पना करते हैं, पहले कल्पना करते हैं। तो अध्येता तो परोक्ष रूप से परोक्ष होते हैं, परोक्ष को पर की अपेक्षा रखते हैं। अध्येता है ना, दूसरे रचना करने वाले दूसरे की अपेक्षा करते हैं। यहाँ पर अध्येता अध्ययन करने वाले दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, किंतु ईश्वर दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता। ईश्वर तो स्वकृत है, अपने द्वारा कृत हुआ वेद को पूर्व कल्प में जैसे रचना करी थी उसी प्रकार से बस स्मृति मात्र करता है। जैसे व्यक्ति पूर्व आज के दिन कल पढ़ा हुआ पाठ को स्मरण कर लेता है ना, स्मरण करता है। जैसे पिछले दिन पढ़ा हुआ पाठ को व्यक्ति स्मरण कर लेता है, उसी अगले दिन स्मरण करता है। उसी प्रकार से ईश्वर ने पूर्व कल्पों में जो सृष्टि करी थी वेद की, उसी प्रकार से स्मरण करके अगले इस कल्प में भी उसी प्रकार सृष्टि कर देता है, और ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति करके उनके हृदय में वेद को प्रक्षेप कर देता है। सबसे पहले ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश कराता है ना ईश्वर, ईश्वर चारों वेद को उत्पन्न करके ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश करा देता है। तो इसलिए आविर्भाव को अनावृत ज्ञान वाला, आवृत ज्ञान वाला नहीं होता, अनावृत ज्ञान वाला होकर के तद अर्थ को भी अवर्जनीय तय रूप से जानाती। तो ब्रह्म में जो ज्ञान रहता है, अनावृत वाला ज्ञान रहता है, उस अर्थ का भी वर्जन से रहते उस ईश्वर सभी प्रकार के विषय को ज्ञान को जानता है, इसलिए ईश्वर कैसे सर्वज्ञ है। तो ऐसे सर्वज्ञ ईश्वर से चारों वेद की उत्पत्ति होती है। तस्य महानभूत की, तस्य महत्वभूतस्य, उस ईश्वर रूप महानभूत की निरतिशयत्वम, अतिशय सहित सर्वज्ञत्वम, सर्वशक्तिमत्वम, सर्व कैसे है ईश्वर, इस महानभूत ईश्वर की निरतिशयत्वम, अतिशय सरल, इससे कोई और बढ़कर कोई अतिशय है नहीं है, अतिशय जिससे निकल गया है। ऐसे ईश्वर का जो सर्वज्ञत्व है और सर्वशक्तिमत्व है, सारी शक्तियों को खान है, सारी शक्ति इसी से उत्पन्न होती हैं, और सभी प्रकार के पदार्थों को जानने वाला है। हाँ, इस प्रकार सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमत्तम से ईश्वर के सिद्ध हो गया कि सभी प्रकार के कारण, सभी पदार्थों की उत्पत्ति का कारण है, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति कारण भी है, और सभी प्रकार के पदार्थों को जानने वाला भी है। इस प्रकार से चारों वेद को उत्पत्ति का एक कारण है। चारों वेदों की उत्पत्ति कारण, जगत का कारण तो जन्माद्य से सूत्र के द्वारा सिद्ध कर दिया। अब इस सूत्र के माध्यम, शास्त्रीय सूत्र के माध्यम से वे वेद का भी कारण है और सर्वज्ञत्व है, इस प्रकार सिद्ध कर दिया। अब वेद के द्वारा वेद है, अगला वर्णक आएगा तो उसके कल करते हैं।